जोहार झारखंड, हमारा झारखंड पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जुलाई 2022 का तीसरा सप्ताह का महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर, यानी कि 16 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ेंगे और उसी को हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। और ये सेशन रिवीजन पर्पज से बनाया गया है, क्योंकि इसके लिए डेली सेशन भी आता है, तो उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। बोल रहा है कि झारखंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी है। पहली महिला राज्यसभा सांसद बनी है, इनका नाम है महुआ माझी। आपको बता दें कि महुआ माझी एक प्रसिद्ध लेखिका भी हैं और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी है झारखंड में, और इसी पार्टी से आपका बिलोंग करते हैं हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और केवे नंबर के मुख्यमंत्री हैं, 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बाबू। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि 2022 में अपना 50वां स्थापना दिवस मना लिया है। आपको एक ऑप्शन आप लोग को नजर आ रहा होगा द्रौपदी मुर्मू के बारे में। आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड के इतिहास में सबसे ज़्यादा दिनों तक राज्यपाल रहने का नाम इन्हीं का रिकॉर्ड है और पहली आदिवासी महिला हैं जो कि राष्ट्रपति पद पे सुशोभित हुए हैं। आपको एक और चीज़ बता दें कि द्रौपदी मुर्मू जो कि दूसरी महिला राष्ट्रपति है, क्योंकि इनसे पहले भी एक राष्ट्रपति बनी थी जिनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो दोनों सवाल में कन्फ्यूजन होता है। आदिवासी अगर बोलेगा तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, अगर बोलेगा कि महिला राष्ट्रपति केवी बनी है तो दूसरी बनी है। और झारखंड के अभी वर्तमान में गवर्नर अगर पूछ दिया जाए राज्यपाल कौन है तो उनका नाम है रमेश बैस हो जाएंगे। एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा सी में जोभा मांझी, ये भी आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं और अभी कैबिनेट में मंत्री हैं। अभी झारखंड सरकार में जो कैबिनेट रन कर रहा है उसमें अगर मंत्री पूछ दिया जाए तो जोभा मांझी जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री अगर पूछ दिया जाए तो जोभा मांझी। और एक और चीज़, कहाँ से विधायक पूछता है ये भी कि ये कहाँ से विधायक है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो झारखंड विधानसभा है वो 82 सीट का है, ठीक है, मगर 81 को ही विधायक है। एक जो है मनोनीत रहता है जिसको रद्द कर दिया गया बाबू। तो 81 विधायक में से जो भी इंपॉर्टेंट बनता है आपको हम उसके लिए स्पेशल वीडियो ला दिया। 81 को नाम नहीं याद करना है, कुछ गिने चुने आपको 30 या 35 हम बताए हैं लगभग में, उसको याद कर लीजिएगा, आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। जोभा मांझी जो कि मनोहरपुर से विधायक हैं, मनोहरपुर से जो कि वर्तमान में विधायक हैं। आपको ये भी याद रखना होगा जब पहला कैबिनेट बना था, जब झारखंड जो राज्य है इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, उस समय के बाद जब कैबिनेट बना तो उसमें पहले मुख्यमंत्री कौन बने, ये भी सवाल पूछ सकता है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी हो जाएंगे। और एक और चीज़ जान लीजिए कि जब कैबिनेट बना था तो उसमें महिला के रूप में शामिल किया गया था जोभा मांझी को। तो ये भी पूछता है कि झारखंड के कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी, तो जोभा मांझी। और अभी वर्तमान में जो कैबिनेट है झारखंड कैबिनेट जो हेमंत सरकार है उसमें भी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। बोल रहा है कि हाल ही में झारखंड से राज्यसभा सांसद के रूप में आदित्य साहू ने शपथ ग्रहण किया है, ये किस पार्टी से संबंधित है। आदित्य साहू जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से ये अभी बिलोंग करते हैं। और अभी क्या हुआ था कि 2 राज्यसभा जो सीट है यहाँ पे खाली हो गया था, जिसको भरने के लिए आपको महुआ माझी को और आदित्य साहू को चुना गया है। और एक और चीज़, इनसे पहले कौन थे यहाँ से राज्यसभा सांसद, मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार थे। इनका जो कार्यकाल था 7 जुलाई को ख़त्म हो गया और ये आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आते हैं झारखंड का मैप देखिएगा, तो पहला सवाल आएगा कि झारखंड का जब मैप देखते हैं तो इसकी आकृति कैसा है, तो इसकी आकृति जो है चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। पूछेगा झारखंड कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 5 राज्य बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ। पूछेगा झारखंड के सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो झारखंड का पूर्वी जिला जो है ये पाकुड़ है। पूछेगा झारखंड के उत्तरी जिला कौन है, तो साहिबगंज हो जाएगा। झारखंड का पूछेगा कि दक्षिणी जिला का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला, दक्षिणी जिला अगर बोलेगा तो वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा, पश्चिमी बोलेगा तो गढ़वा हो जाएगा। एक और चीज़ जान लीजिएगा कि जो गढ़वा जगह है ये झारखंड का जो 24 जिला में से एक जिला है, तो ये बिहार से कहाँ पे टच करता है, तो सोन नदी से टच करता है। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो सोनभद्र से टच करता है, सोनभद्र से। और छत्तीसगढ़ से अगर पूछ दिया जाए तो बलरामपुर से ये टच करेगा। ये पूछता है सवाल कि झारखंड के कितने ऐसे जिला हैं जो कि बिहार से टच करते हैं, तो 10 ऐसे जिला हैं। आप यहाँ से काउंट करिएगा, आपको 10 नजर आएगा। और पूछेगा वेस्ट बंगाल से कितना जिला जो है झारखंड का टच करता है, 10 जिला। झारखंड में अभी वर्तमान में 24 जिला, 14 लोकसभा सीट और 6 राज्यसभा सीट है।
और यहाँ पे विधानसभा जो है कैसा विधानसभा है, तो यहाँ पे एक सदनीय है और यहाँ पे 82 विधानसभा के सीट हैं। कुछ ऐसे जिला होते हैं जिसका मुख्यालय अलग जगह पे होते हैं, जैसे ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर होता है, वेस्ट सिंहभूम का चाईबासा होता है, सरायकेला खरसावां का सरायकेला होता है, बोकारो जिला का बोकारो स्टील सिटी और आपका पलामू का डाल्टनगंज हो जाता है। पूछेगा झारखंड के सबसे पुराना जिला कौन सा हो जाएगा, सबसे पुराना जिला जो होता है ये हजारीबाग हो जाएगा। और 24वां जिला कौन बना था, तो ये रामगढ़ बना था। 24वां जिला जब रामगढ़ है तो खूंटी केवां जिला है, 23वां जिला। एक और सवाल पूछता है आपसे कि बताइए झारखंड के कितने ऐसे जिला हैं जो किसी राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करते। जब 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं तो बहुत सारे ऐसे जिला हैं जो कि राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, मगर 2 ऐसे हैं, जैसे आप लोहरदगा को देखिएगा तो एकदम जो बोला जाए ना लैंग जो लॉक्ड है एकदम, कितने अपने जिला से हैं, किसी राज्यों के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है। और वहीं खूंटी को भी देखिएगा तो किसी राज्यों के साथ नहीं लगा हुआ है, बाकी सबको देखिएगा कहीं ना कहीं राज्य से टच करता है। अगला सवाल है कि खीरू महतो ने हाल ही में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण किया है, यह कौन से पार्टी से संबंधित है। ये पार्टी जो है ज़्यादातर एक्टिव है बिहार में, ये जनता दल यूनाइटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खीरू महतो झारखंड से बिलोंग करते हैं, ये झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो, और इनको राज्यसभा सांसद के रूप में जगह मिला है और जो कि जदयू की तरफ से भेजा गया है। जदयू जो कि इसके सत्ताधारी पार्टी अभी बिहार में सत्ता इसी का है, जिसके मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार जी हैं। अगला सवाल कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख, जो कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, और रांची के हिसार में पशुपालन निदेशालय ऑडिटोरियम और पेट क्लिनिक का उद्घाटन किया। इसके निर्माण में कुल कितने करोड़ लागत आया, तो इसके निर्माण में 16 करोड़ रुपया लागत आया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, यानी कि 4 का क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, देश में सबसे अधिक लाह का उत्पादन झारखंड में होता है, तो झारखंड के मुख्यतः कितने जिलों में लाह की खेती की जाती है। देखिए झारखंड में अगर पूछेगा कि लाह की खेती कैसे होता है, तो देखिए कुसुम का पेड़ हो जाता है, बेल का पेड़ जो होता है ना, बेर का पेड़ हो जाएगा, कुसुम का पेड़ होगा, वहाँ पे लाह की खेती होता है। और लाह के बारे में आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा लाह कहाँ होता है, झारखंड में, और विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो भारत में होता है। तो 24 जिला तो है, 24 जिला में और जिला है जहाँ पे होता है लाह की खेती, मगर मुख्यतः बोल रहा है तो आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। लाह की खेती के बारे में अगर बात किया जाए तो राज्य में लगभग 12,000 टन लाह का उत्पादन किया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और मुख्य रूप से पूछेगा कि कहाँ पे लाह की खेती होता है, तो ये 12 जिला हो जाएगा। अगर पूछेगा कि कौन कौन सा जगह है जहाँ पे प्रसंस्करण होता है इसका, तो खूंटी हो जाएगा, बुडू हो जाएगा और आपका रांची हो जाएगा। एक और समझ लीजिए कि लाह उत्पादन को लेकर हेमंत सोरेन के द्वारा पिछले साल बोला गया था कि इसको कृषि का दर्जा देने की बात कहा गया था। अगर कृषि का दर्जा मिल जाता है तो कहीं ना कहीं किसानों की आमदनी में 4 चांद लग जाएंगे। और इसका प्रयोग जो होता है सब्जी में होता है, फल और खाद्य के केटिंग में किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में किया जाता है, ज्वेलरी और दवाइयों वगैरह में भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, रिया तिर्की ने फेमिना मिस इंडिया 2022 में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया था। आदिवासी समुदाय से आने वाले रिया तिर्की पहली महिला बन गए हैं। ये झारखंड के किस जिला की रहने वाली हैं, तो ये रांची की रहने वाली हैं। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, हाल ही में हेमंत सोरेन के द्वारा इसको सम्मानित भी किया गया है। फेमिना मिस इंडिया की अगर बात किया जाए बाबू, तो इसके विजेता सिन्नी शेट्टी रहे हैं। सिन्नी शेट्टी जो कि कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, मगर झारखंड के भी रिया तिर्की ने जाकर वहाँ पे प्रतिनिधित्व किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि झारखंड राज्य सरकार ने सुरक्षित वन क्षेत्र में किन कार्यों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है, यानी कि यहाँ पे सुरक्षित वन क्षेत्र को लेकर एक गाइडेंस जारी किया गया, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग है झारखंड सरकार के, उसके द्वारा बोला गया कि आप पत्थर का उत्खनन नहीं कर सकते हैं, चूना अथवा चारकोल को नहीं जला सकते हैं, मवेशी चराना बंद करना होगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। और इसके अलावा भूमि की खेती जो है वैसे जगह पे निर्माण नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे किसी तरह का तोड़ फोड़ सफाई वगैरह नहीं कर सकते आप। और इसकी नोटिफिकेशन वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया, जिसके मंत्री वर्तमान में हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन इसके अलावा भवन निर्माण मंत्री भी हैं और ऊर्जा विभाग भी अपने पास ही रखे हुए हैं। अगला सवाल, गढ़वा में महिला महाविद्यालय के निर्माण का मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दिया है, इसके लिए कितने करोड़ राशि दिया जाएगा, तो इसके लिए बोला जा रहा है बाबू कि 13,61,70,700 रुपया, 13,61,70,700 रुपया जो है ये दिया जाएगा। और ये जो महिला महाविद्यालय जो गढ़वा में है, ये आपको बता दें कि ये किसके अंतर्गत रहेगा, तो नीलांबर पीताम्बर जो
यूनिवर्सिटी है पलामू वाला, उसके अधीन रहेगा। और पलामू की अगर बात किया जाए, देख सकते हैं गढ़वा और पलामू बगल में है और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। चतरा इसी के बगल में है। चतरा के बारे में बता दें कि चतरा में ही आप लोग को भद्रकाली मंदिर परिसर देखने को मिलेगा, जो कि इटखोरी एक जगह है वहाँ पे है। और इटखोरी को बोला जा रहा है नया पर्यटन नीति के तहत कि इटखोरी को पूरा पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। बहुत बढ़िया जगह है इटखोरी, तो कभी जाते हैं आप चतरा तो जरूर जाइए। चतरा से वर्तमान में राजद जो राष्ट्रीय जनता दल है उसका एकमात्र विधायक है पूरे झारखंड में, जिनका नाम है सत्यानंद भोक्ता, जो कि वर्तमान में श्रम मंत्री भी हैं झारखंड सरकार में। अब बात करें यहाँ पर कुछ मैप से सवाल क्या क्या आ सकता है, तो धनबाद को हम लोग कोयला नगरी के रूप में जानते हैं। वहीं दुमका को अगर बात किया जाए, झारखंड की दूसरी राजधानी कहा जाता है। झारखंड की ऐसे राजधानी रांची होता है, मगर दूसरी राजधानी बोलेगा तो दुमका हो जाएगा। वहीं साहिबगंज जो है ये एकमात्र जिला है जो कि आप लोगों को गंगा नदी से टच करता है। गोड्डा और नई दिल्ली से लेकर एक ट्रेन शुरू किया गया था जिसका नाम था हमसफर एक्सप्रेस। हमसफर एक्सप्रेस यहाँ से सांसद कौन है, तो बीजेपी पार्टी से हैं जिनका नाम है निशिकांत दुबे हो जाएंगे, निशिकांत दुबे। अगर देवघर में बात किया जाए तो देवघर में नया एयरपोर्ट और नया एम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 जुलाई 2022 को किया गया और इसी के साथ ये पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जो कि आपको देवघर की यात्रा पे आए थे। देवघर की जब बात हो रहा है तो देवघर में पूरा भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। एक ज्योतिर्लिंग आपका जो है आपका झारखंड में है देवघर में, जिसका नाम है बाबा बैद्यनाथ धाम। बाबा बैद्यनाथ धाम जहाँ पे श्रावणी मेला लगता है, यानी कि सावन के टाइम जो महीना होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह लगता है, वहाँ पे पूजन किया जाता है। जामताड़ा को क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम कैपिटल। साइबर क्राइम के लिए ये जाना जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो साइबर से संबंधित जैसे एटीएम का पिन वगैरह पूछ के पैसा का ठगी करना, ये सब मामला देखने को मिलता है। और ये जो साहिबगंज से लेकर यहाँ देवघर जामताड़ा ये जो इलाका आता है बाबू, ये आपका क्या कहता है, ये संथाल परगना कहलाता है, जिसका मुख्यालय दुमका हो जाता है। अब गिरिडीह को हम लोग सोलर सिटी के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की बात किया गया है। वहीं रांची को हम लोग झारखंड की शिमला कहते हैं, झारखंड में शिमला के रूप में रांची को, और जलप्रपातों का शहर, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे वाटरफॉल की उपस्थिति है। वहीं बात किया जाए सिमडेगा हॉकी के लिए फेमस है, तो हॉकी कैपिटल के रूप में इसको सिमडेगा को जाना जाता है। लोहरदगा और गुमला की अगर बात किया जाए तो रांची से अलग होकर 1983 ईस्वी में बना था। तो जो भी फैक्ट बोला जाता है आप लोग उसको नोट डाउन करिए। एक और सवाल पूछता है कि उड़ीसा से 3 ओर से घिरा हुआ कौन सा जिला है, तो देख सकते हैं वेस्ट सिंहभूम है जो कि 3 ओर से घिरा हुआ है। इधर देख सकते हैं पश्चिम से भी घिरा हुआ है, पूरब से भी घिरा हुआ है, पूरब हो गया इधर और पश्चिम से हो गया, और इधर दक्षिण से भी घिरा हुआ है, यानी तीनों तरफ से जो है आपका वेस्ट सिंहभूम घिरा हुआ है। अगला सवाल है, सुजाता भगत वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में हिस्सा लेने के लिए नीदरलैंड रवाना हो गया। यह कौन से खेल से संबंधित है, ये पावर लिफ्टर है, यानी कि पूछता है सवाल कि झारखंड का पावर लेडी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो सुजाता भगत यहाँ पर देख सकते हैं। तो डायरेक्ट सवाल पूछेगा आप लोगों से कि कौन सा खेल से संबंधित है, पावर लिफ्टिंग। जब पावर लिफ्टिंग की बात हुआ, इससे पहले भी वो मेडल ला चुकी है, लॉस एंजलिस में हुआ था उसमें भी, और चीन में हुआ था उसमें भी स्वर्ण पदक जीते हुए थे। और 2 नाम याद रखना है जो कि झारखंड से पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में आगे आता है, एक तो है सुजाता का और एक बेला घोष का। तो दोनों का नाम आप लोग को भूलना नहीं है, एक तो सुजाता भगत और एक बेला घोष का। अगला सवाल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको IIT ISM धनबाद, पहले जो था ये ISM यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता था, अब इसको यानी कि 2016 ईस्वी में इसको IIT का दर्जा दे दिया गया था। तो बोल रहा है NIRF रैंकिंग आया जिसमें ओवरऑल रैंकिंग में इसका स्थान क्या रहा, तो ओवरऑल में इसका स्थान 38वां रहा, यानी कि खराब प्रदर्शन रहा, क्योंकि पिछले बार की अगर बात की जाए उसमें 26वां रैंक था ओवरऑल में, मगर अबर खराब है। इसके अलावा इंजीनियरिंग क्षेत्र में अगर बात की जाए, इंजीनियरिंग कैटेगरी में, तो इसमें 14 स्थान है। अगर इंजीनियरिंग में अगर बात किया जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 38वां हो जाएगा ओवरऑल में। अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बोलेगा तो 14, पिछले साल से भी इंजीनियरिंग में भी गड़बड़ाया है, क्योंकि पिछले साल जो था वो 11वीं रैंक पे था। जब ISM की बात किया जाए, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1926 को हुआ था। उसमें लॉर्ड जो इरविन थे उनके समय में ये किया गया था, और इसको 2016 में इसको क्या दर्जा दे दिया गया था, IIT का दर्जा दिया गया। अगला सवाल, IMF ईस्ट जोन स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा। और जमशेदपुर को हम लोग इस्पात नगरी के रूप में जानते हैं, औद्योगिक नगर के रूप में जमशेदपुर को जाना जाता है। एक और चीज़ समझ लीजिए कि पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसी को जाना जाता है। पूछेगा
कि भारत का पीटरबर्ग किसको कहा जाता है, जमशेदपुर को। चाईबासा जो होता है जो है ये पश्चिमी जो सिंहभूम है ना, पश्चिमी सिंहभूम का जो हेडक्वार्टर अगर पूछ लिया जाए मुख्यालय तो वो चाईबासा हो जाएगा। और आपका ये जमशेदपुर जो होता है पूर्वी सिंहभूम का हो जाता है। दोनों में अंतर है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों है, सटा हुआ है। और डाल्टनगंज की अगर बात किया जाए तो ये पलामू जो जिला है उसका हेडक्वार्टर बोकारो का बोकारो स्टील सिटी हो जाता है, बोकारो का बोकारो स्टील सिटी। और पूछेगा कि जो ये ईस्ट जोन स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप हुआ कहाँ पे हुआ, तो जमशेदपुर में JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस जिला में आयोजित सर्वजन पेंशन योजना का प्रमंडल स्तरीय समापन समारोह में शामिल हुए, जहां पर इन्होंने 319 करोड़ रुपए की 59 योजनाओं का शिलान्यास एवं 53 योजनाओं का शुभ उद्घाटन किया। तो ये पहुंचे थे दुमका में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दुमका से पूछेगा कि विधायक वर्तमान में कौन है, तो इन्हीं का भाई है जिनका नाम है बसंत सोरेन नाम है, बसंत सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं, JMM पार्टी से हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे यानी कि दुमका में ही जोसेफ उच्च विद्यालय जो है वहाँ पे स्मार्ट क्लासेज यानी कि वहाँ पे डिजिटल बोर्ड वगैरह लगाया गया है, जहाँ से बच्चे आसानी से चीज़ों को देख देख के सीख सकें। वहाँ पे स्मार्ट क्लासेज का उद्घाटन भी इनके कर कमलों द्वारा किया गया। भारत की पहली आदिवासी महिला जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं, तो ये पहली आदिवासी महिला है जो कि राष्ट्रपति के रूप में बनी है। और इनका सही नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। और इनका आज ही यानी कि 25 जुलाई को जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 25 जुलाई को इनका शपथ दिलाया जाएगा। अगला सवाल है, जमशेदपुर महिला महाविद्यालय में इंटरमीडिएट की कक्षाएं और नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है, इसका कुलपति कौन है। ये पहली यहाँ की कुलपति बनी है, इनका नाम है अंजलि गुप्ता, जो कि पिक्चर में आप देख सकते हैं। एक नाम है शिल्पा नेहा तिर्की, ये कौन है, तो हाल ही में मांडर जो विधानसभा है वहाँ पे नवनिर्वाचित विधायक बन गए हैं शिल्पा नेहा तिर्की। और रिया तिर्की के बारे में आपको बता दें, फेमिना मिस इंडिया में पार्टिसिपेट की थे। शिल्पा नेहा तिर्की के बारे में एक और फैक्ट जान लीजिए कि शिल्पा नेहा तिर्की जो हैं अभी वर्तमान में अगर बात किया जाए कि झारखंड में सबसे कम उम्र के विधायक बन गए हैं। इनसे पहले कौन था, अंबा प्रसाद था। देखिए ये पहले सवाल आता था तो अंबा प्रसाद जाता था। जब झारखंड विधानसभा जो 2019 का चुनाव हुआ उसमें अंबा प्रसाद सबसे कम उम्र के थे, क्योंकि उस समय इनकी उम्र मात्र 27 वर्ष हो रहा था। और इनकी अभी जो शिल्पा नेहा तिर्की के है ये कितना वर्ष हो रहा है, इनका 29 वर्ष हो रहा है। अब बताइए कि ये 2019 में हो रहा था, तो अब अभी 22 साल, 3 साल और जोड़ लीजिएगा तो ये कितना हो जाएंगे, यहाँ जोड़ लीजिए तो 30 वर्ष हो गए। तो उस हिसाब से शिल्पा नेहा तिर्की जो है ना सबसे कम उम्र की विधायक हैं अभी वर्तमान में झारखंड में। इनसे पहले अंबा प्रसाद थे। और पूछेगा कि सबसे उम्र दराज यानी कि सबसे बुजुर्ग विधायक कौन है, तो रामेश्वर उरांव हो जाएंगे, रामेश्वर उरांव हो जाएंगे, जो कि अभी वर्तमान में झारखंड कैबिनेट में मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री, वित्त एवं राजस्व मंत्री अगर पूछ दिया जाए तो रामेश्वर उरांव हो जाएंगे। अगला सवाल, कौन सा राज्य सरकार ने हाल ही में पशुओं के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू किया है। और शुरू में बोला जा रहा है कि 10 एम्बुलेंस दिया जाएगा, और इसकी घोषणा जो है पशुपालन मंत्री जो है कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख झारखंड सरकार में उनके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा को कितनावां स्थान प्राप्त हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर ये है, और भगवान बिरसा मुंडा को हम लोग धरती आबा के नाम से भी जानते हैं, धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। और इसको कभी कभी बिरसा मुंडा हवाई अड्डा को रांची हवाई अड्डा भी लिख देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही है। और ये भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। तो इसमें कितना स्थान रहा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में इसका स्थान क्या रहा, प्रथम स्थान रहा है। अगला सवाल, झारखंड पर्यटन नीति 2021 को 23 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में शुभारंभ कौन किए, तो हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। और पर्यटन को विकास करने के लिए कहीं ना कहीं पर्यटन से क्या होता है कि आपके राज्य का जो है अर्थव्यवस्था भी इंक्रीज होता है, साथ में जो लोकल लोग होते हैं उनको रोजगार भी मुहैया किया जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड सरकार में अभी पर्यटन मंत्री कौन है, तो हाफिजुल हसन हो जाएंगे, हाफिजुल हसन, जो कि झारखंड के पर्यटन संस्कृति युवा मामलों के मंत्री हैं। और इसके अलावा खेल मंत्री भी हाफिजुल हसन हैं। अगर पूछेगा कि ये कहाँ से विधायक है, तो मधुपुर से हैं। इन्हीं का पिता जो थे हाजी हुसैन, उनके निधन के बाद क्या होता है, यहाँ पे उपचुनाव होता है। बन्ना गुप्ता की अगर बात किया जाए तो ये झारखंड सरकार में अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री अगर पूछ दिया जाए तो बन्ना गुप्ता। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सहायता कौन किया, यानी कि जो मेजबानी किया गया था, जो झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 नई दिल्ली में जिसका आयोजन हुआ, उसमें फिक्की जो है सहायता किया, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
और इसके अलावा झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 आया, उसमें कुछ चीज़ें हैं जिस पे फोकस किया गया है, जिसमें बोला जा रहा है माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात किया जा रहा है। कल्चरल यानी सांस्कृतिक, जैसे कोई नृत्य वगैरह है, पेंटिंग वगैरह है, जैसे आप जो है कोवर एवं सोहराई कला को जानते हैं, जो कि दीवार पे उकेरा जाता है, उस पेंटिंग को बढ़ाने की बात किया जा रहा है। और अगर बात किया जाए तो धार्मिक जो पर्यटन है उसको विकास करने के लिए, जैसे इटखोरी हो गया, पारसनाथ हो गया, मधुबन हो गया, उसको विकास करने की बात किया जा रहा है। इसके अलावा इको टूरिज्म के रूप में जैसे बेतला नेशनल पार्क हो जाएगा, डलमा हो जाएगा, गेटर सूट हो जाएगा, उसको विकास करने का। इसके अलावा एडवेंचर टूरिज्म यानी कि जहाँ पे नौकायन वगैरह होता है उसको भी विकास करने की बात किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पारसनाथ, मधुबन और इटखोरी जो चतरा में है उसको विकास करने की बात किया जा रहा है। लातेहार, नेतरहाट, बेतला, चांडिल, दलमा, मिर्चैया, गेटलसूद, इसको इको सर्किट के रूप में विकास किया जाएगा। वही बात किया जाए नेतरहाट को हम लोग पहाड़ों की मलिका या पहाड़ों की रानी के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला है, हाल ही में हेमंत सोरेन ने अमेरिका में आयोजित खेल एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौटी कितना महिला हॉकी खिलाड़ियों से मुलाकात की है। तो ये सब अमेरिका में गए थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि पिक्चर के माध्यम से आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हाल ही में हेमंत सोरेन ने घोषणा किया है कि शहर में एक पौधा लगाइएगा तो आपको कितनी यूनिट बिजली मुफ्त में दिया जाएगा। अगर एक पौधा लगाते हैं, प्रति पौधा जो है 5 यूनिट बिजली आप जितना लगा सकते हैं, मगर एक कंडीशन है कि वो गुलाब जामुन जो है ना, गुलाब वगैरह का नहीं है, वो जामुन का लगा सकते हैं, फलदार पौधा, यानी कि जिससे फल वगैरह प्राप्त किया, जैसे अमरूद, आम हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना होगा, गेंदा का फूल वगैरह लगाने से, गुलाब का फूल लगाने से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे फलदार पौधा होना होगा और उसको संरक्षित भी करना होगा, तभी मिल पाएगा। और जब तक पेड़ रहेगा आपका घर में, तब तक आपको बिजली मुफ्त में दिया जाएगा। और ऐसा है, मान लीजिए कि आप 20 को लगाते हैं तो 20 25 100 यूनिट फ्री में दिया जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड सरकार ने तय किया कि अब जंगलों में कितने किलोमीटर के दायरे में एक भी आरा मिल नहीं लगाया जाएगा। यानी कि आरा मिल लगने से क्या हो जाता है कि वहाँ पे जंगल से जो भी लकड़ियाँ आती हैं वहाँ पे किराई वगैरह हो जाता है, तो उसको रोकथाम के लिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 किलोमीटर की दायरा में अगर लगाते हैं तो उसको सरकार जो है सीज कर लेगा। तो देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आरा मिल पहले से भी चल रहा है, उसको भी बंद कराने की बात किया गया है। पर्यावरण संवर्धन के लिए कहाँ जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जा रहा है। जैव विविधता पार्क के लिए जो निर्माण किया जा रहा है, चाकुलिया में भी, गिरिडीह में भी, साहिबगंज में भी, दुमका में भी। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये सेशन रिवीजन सेशन रहता है। आप लोग अगर जो बोला जाता है ना, एकदम डीप में पढ़ना है तो आप दिल्ली वाला को जरूर देखें, वहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल भी कवर किया जाता है। इसके अलावा हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि एक जो बोला जाता है ना, एक वेल एक्सपीरियंस टीचर आप लोगों के लिए क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को नीरज सर के द्वारा साइंस की क्लासेज लेके आ रहे हैं और दुबे सर के द्वारा ज्योग्राफी की क्लासेज है। तो उसको भी जाके देखिए, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दीजिए। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि हाल ही में क्या हुआ कि फॉसिल पार्क और ऑडिटोरियम सब म्यूजियम का उद्घाटन किया गया हेमंत सोरेन के द्वारा। पूछेगा कौन सा जिला में, जहाँ पे क्या है कि आप जीवाश्म को जाकर देख सकते हैं, जिससे कि इको टूरिज्म का बढ़ावा देने की बात किया गया है, ये साहिबगंज में। अगला है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाल ही में कितनवें वन महोत्सव में शामिल हुए, जहां इन्होंने वर्ष 2022 में 2 करोड़ से अधिक पौधा लगाने की बात किया है, लक्ष्य रखा है। तो 73वां जो वन महोत्सव था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। झारखंड पर्यटन नीति 2021 के अनुसार कितने करोड़ रुपए तक का निवेश पर 20 से 25% तक की सब्सिडी का प्रावधान है, यानी कि छूट दिया जाएगा। बोला जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा बाबू कि अगर आप निवेश करिएगा झारखंड में तो आपको अगर 10 करोड़ का करते हैं तो आपको कितना 20 से 25% तक की सब्सिडी दिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। ये नया पर्यटन नीति लाया है। इसके अलावा ये भी बोला गया कि 75% जो हिस्सा होता है जीएसटी का, वो भी राज्य सरकार रिम्बर्स करेगी। होल्डिंग टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर नया आप पर्यटन लगाते हैं, स्थल विकसित करते हैं, तो वहाँ पे होल्डिंग टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ रहेगा। इनके द्वारा वहाँ पे संबोधन में एक और चीज़ बोला गया था कि सिंहभूम वह जगह है जहाँ से समुद्र से पहली बार ये सिंहभूम निकला हुआ था, और झारखंड में आपको फॉसिल्स और मेगालिथ भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा टूरिज्म पॉलिसी के बारे में बता दिए। टूरिज्म पॉलिसी के तहत ये बोला गया कि इटखोरी और कोलेश्वरी है, इसको बूथ सर्किट के रूप में बनाया जाएगा, और जितने भी रूरल जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने की बात कहा गया है। कौन सा चैनल पे पोस्टकार्ड फ्रॉम इंडिया झारखंड का प्रीमियर किया गया है, जिसमें झारखंड की झांकी दिखाई जाएगी, यानी कि पोस्टकार्ड फ्रॉम झारखंड, जिसमें क्या है कि झारखंड की धरोहर को दिखाया जाएगा। यहाँ पे जो भी जैसे पर्वत हो गया, यहाँ का
जलप्रपात हो गया, यहाँ का नेशनल पार्क है, ये झांकी में दिखाया गया है। तो इस वीडियो को आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। इस चैनल का नाम है नेशनल ज्योग्राफिक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, जहाँ पे आप मैकलुस्कीगंज, नकटा पहाड़, नेतरहाट, दलमा पहाड़ियों के आकर्षक श्रृंखला, लोध फॉल, हुंड्रू फॉल, बेतला नेशनल पार्क, देवड़ी मंदिर जो रांची में है, सूर्य मंदिर के बारे में, बैद्यनाथ धाम जो कि आपका देवघर में है, ये सब का दर्शन आप कर सकते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण जो योगदान रहा, जो कि झारखंड से ही बिलोंग करते हैं, इन्होंने इसमें अभिनेत्री यानी कि जो बताने वाले हैं, इनमें आपको घुमाने वाले हैं गाइड के रूप में, इनका नाम है रसिका दुग्गल, जो कि जमशेदपुर से ही बिलोंग करते हैं। इसी वीडियो में आप लोग को ये भी सोहराई जो पेंटिंग है वो भी देखने को मिलेगा, स्थानीय व्यंजन वगैरह भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आदिवासी जो भी नृत्य होता है वो भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। अगला है कोल्हान विश्वविद्यालय में भूगर्भ विज्ञान के वार्षिक पत्रिका जिसका नाम है जियो स्पेक्ट्रा का विमोचन किया गया। वर्तमान में कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति कौन हैं? तो इनका नाम है गंगाधर पांडा, यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में। और पूछेगा कि अरुण कुमार सिन्हा कौन है, तो ये कोल्हान विश्वविद्यालय के उप कुलपति हैं। एक नाम आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अजीत कुमार सिन्हा कौन है? तो रांची विश्वविद्यालय है ना, उसका अभी वर्तमान में कुलपति हैं अजीत कुमार सिन्हा। और ये कहाँ पे है कोल्हान विश्वविद्यालय? तो चाईबासा में है, चाईबासा जो कि पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है। अगला है जमशेदपुर चेस एकेडमी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर प्रशांत सिंह हो जाएंगे। अर्जुन मुंडा, जिनका चुनाव क्षेत्र यानी कहाँ से सांसद हैं? तो खुंटी से हैं। ये झारखंड के जो बोल सकते हैं दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और दूसरे अर्जुन मुंडा रहे थे। अर्जुन मुंडा के बारे में जान लीजिए कि ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं भारत सरकार में। पूछेगा कि भारत सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा। इसके अलावा अर्जुन मुंडा जो हैं भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अगर पूछ दिया जाए अर्जुन मुंडा हो जाएंगे। मिथिलेश ठाकुर की अगर बात किया जाए तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री हैं। झारखंड सरकार में पेयजल व स्वच्छता विभाग के मंत्री जो हैं ये कौन है? तो मिथिलेश ठाकुर। अगर सेशन पसंद आ रहा हो बाबू जरूर लाइक करना है, अपना जाके कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को लाने में बहुत सारा मेहनत लाना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों के पास जो भी तैयारी करते हैं, जिनको ऑलरेडी लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ अच्छा मिल रहा है, तो जरूर इसको प्रमोशन करने का प्रयास करिए। अगला सवाल, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये झारखंड सरकार की योजना है, जिसमें क्या है कि शहरी क्षेत्र में जो भी अकुशल श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको क्या किया जाएगा? रोजगार देने की बात किया जा रहा है। एक हाल ही में एक आंकड़ा के अनुसार ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे 66,864 जॉब कार्ड निर्गत किए गए हैं। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट रांची अंतर्गत निर्माणाधीन आवासीय परिसर में कितने आवासों को आवंटन जो है लॉटरी के माध्यम से किया गया है? आपको बता दें कि ये भारत सरकार का योजना है लाइट हाउस प्रोजेक्ट, जिसमें भारत में 6 शहरों को शामिल किया गया था। उसमें झारखंड का एकमात्र शहर था जो रांची था। इसमें 1008 फ्लैट बनाया गया है और इसमें जो है लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया। देख सकते हैं यहाँ पे सबको जो है घर मिल गया है, यानी कि जो भी आवास विहीन लोग थे, जिनके पास घर नहीं थे, उनको घर दिया गया है। और कितना है फ्लैट? तो 1008 हो जाएगा। अगला है कि भारत के 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ समारोह के लिए झारखंड के कौन सा जिला से जनजातीय नृत्यांगना दल दिल्ली रवाना हुए हैं? तो ये खुंटी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पे रामगढ़ की अगर बात किया जाए तो 24वां जिला हो जाएगा। हजारीबाग की सबसे पुराना जिला हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरी राजधानी या उप राजधानी जो होता है दुमका हो जाता है। अगला सवाल है ये बोल रहा है 30 नंबर सवाल, नीति आयोग ने तीसरा नवाचार सूचकांक जारी किया है, इसमें झारखंड राज्य ने कितनावां स्थान हासिल किया? आपको बता दें कि झारखंड जो है ये 10वां स्थान हासिल किया है। और पूछेगा कि इस पे फर्स्ट पे कौन रहा? तो पिछले 3 बार से जो भी सूचकांक आया उसमें सबसे फर्स्ट स्थान पे कर्नाटक ही है। तो 2 और सवाल पूछता है कि पूर्वोत्तर में कौन रहा, यानी कि पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्यों में, और यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देख सकते हैं झारखंड का स्थान कितना रहा? 10वां रहा। आपसे अंक भी पूछेगा, अंक या स्कोर पूछेगा तो 13.10 स्कोर भी याद रखना है। अगर पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में कौन नंबर 1 रहा? चंडीगढ़। और नॉर्थ ईस्ट में कौन रहा? तो मणिपुर। ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए VVI सवाल रहेगा। अगला है चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का 21 वर्ष के इतिहास में पहली बार कितनी महिलाओं ने एक साथ सदस्यता ग्रहण की? अभी 5 ही महिला थी, मगर अब नया जब बना ये क्या होता है 2-2 साल पे इसमें सदस्यों को जोड़ा जाता है, तो इसमें 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
और ये बना कब था? 2001 में बना था। आपको बता दूं कि अगर कोई चैम्बर में अगर सदस्य बनता है, अगर महिला रहेगी तो उनको 6500 रुपया जमा करना होगा और पुरुष सदस्यों के लिए 11,500 रुपये जमा करना होता है। अभी वर्तमान में 56 नए सदस्य हो गए, 20 महिला हो गए, 36 पुरुष हो गए हैं। अगला है झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ में नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए उपाध्यक्ष जो बने हैं ये हैं आशीष झा। आर के आनंद कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष पूछेगा कि झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ के कौन है, तो आर के आनंद। नवीन शर्मा जो हैं ये संयुक्त सचिव हैं। कौन है? तो संयुक्त सचिव कौन है? तो ये नवीन शर्मा है, जो कि क्या बन गए हैं? झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ के। शेखर बोस की अगर बात किया जाए तो ये महासचिव हैं झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ के। तो ये सब सवाल आप लोगों से केवल 2 याद रखना है। झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष केवल याद रखिए आर के आनंद और एक आशीष झा का नाम। अगला है वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार को कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय के पहले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए हैं? यानी कि ये उच्च न्यायालय है आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झारखंड। यानी कि झारखंड सरकार में ये क्या करेंगे कि सरकार के पक्ष, केंद्र सरकार का पक्ष यहाँ पे रखेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर बोलेंगे तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर रवि रंजन हो जाएंगे। और एक और फैक्ट आप लोगों को बताने वाले हैं अनिल कुमार से संबंधित कि जब राष्ट्रपति शासन 2013 में लगा था उस समय द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल थी। तो इनको यानी कि जो एडवोकेट हैं अनिल कुमार, इनको कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये कहाँ से पढ़ाई किए हैं? रांची विश्वविद्यालय से। और कानूनी की पढ़ाई जो की है वो दिल्ली से पढ़े हैं। तो ये सब चीज़ है जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और आप लोग को बता दूं कि पहले जो हमारा प्ले स्टोर पे ऐप था जिसका नाम था सेविक क्लासेज, अब वो क्या हो गया? हमारा झारखंड। तो आपको ऐप को जरूर जाकर डाउनलोड करिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ्री कंटेंट आप लोग के लिए उपलब्ध होता है। और अगर किसी तरह का अगर पैड बैच की जानकारी चाहिए तो आप लोग को दिए गए स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वहाँ से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। हम उम्मीद करेंगे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और आप लोगों को बता दूं कि हर सप्ताह में जितना भी इंपॉर्टेंट झारखंड करंट अफेयर रहता है उसको पार्टिकुलर वीडियो में ला दिया जाता है, ताकि आपको रिवीजन करने में सुविधा हो सके। अगर किसी भी तरह का अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर राय रखिए। और कोई भी सवाल जो आप लोगों को लगता है कि नहीं आ पा रहा है तो उसको जाके कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए, वहाँ पे जवाब जरूर दिया जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए हमारा झारखंड।